अस्सलामुअलैकुम। आज की क्लास में खुशामदीद। अपनी क्लास का आगाज़ हदीस मुबारक से करेंगे। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदे के और कुफर के दरमियान नमाज छोड़ देने ही का फ़ासला है। आगे चलते हैं। क्लास 6, सब्जेक्ट साइंस, लेक्चर 26, रिव्यू क्वेश्चन आंसर, चैप्टर लिविंग थिंग, टीचर वकास कासमी। अच्छा, आज हम रिव्यू क्वेश्चन आंसर करेंगे। पेज नंबर 73 तमाम बच्चे निकाल लें ताकि बुक से सवाल आप लोग उतारें, कोशिश ये करें। बाकी प्रेजेंटेशन में भी पिक्चर्स मौजूद हैं। आज आपको क्वेश्चन आंसर इन पिक्चर्स में मिल जाएंगे। जो मुश्किल चीज़ें वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बाकी तमाम चीज़ें आपके पास यहाँ पे मौजूद हैं। सबसे पहला है कि स्ट्रीट 7 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग। पहला क्वेश्चन आपके पास 7 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग लिखना है। उसका आंसर आपके पास 7 कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। पहली न्यूट्रिशन, दूसरा ग्रोथ, तीसरा मूवमेंट, चौथा आपके पास सेंसिबिलिटी, पांचवा रिप्रोडक्शन, छठा रिस्पायरेशन और सातवां एक्सक्रीशन। ये 7 आपके पास मौजूद हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन आगे मौजूद है और हम प्रेजेंटेशंस में पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, आपने इस ट्रीटमेंट को करेक्ट करना है कि अडल्ट एलिफेंट में ज़्यादा सेल्स होते हैं बनिस्बत बेबी एलिफेंट के, और ऑल सेल इन अ प्लांट आर ऑफ द सेम टाइप। प्लांट्स के अंदर जितने सेल होते हैं वो सेम ही टाइप के होते हैं। ये दो बातें। अडल्ट एलिफेंट में जो अडल्ट एलिफेंट बेबी एलिफेंट से बड़ा होता है, इसलिए उसमें ज़्यादा सेल होते हैं बेबी एलिफेंट के मुकाबले में। और प्लांट सेल के पास डिफरेंट काइंड्स होते हैं। जो सेल्स हैं प्लांट्स के अंदर वो डिफरेंट काइंड के होते हैं। इसके बाद आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3। स्टडी करें सेल को। जो फिगर के अंदर है आपने बताना है कि प्लांट सेल है या एनिमल सेल है। लेबल करना है इसमें न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन, और कौन सा पार्ट है जहाँ पे कंटेन होती है इंफॉर्मेशन, जो पेरेंट्स से इंफॉर्मेशन पास होती है उनकी औलादों में, ऑफ स्प्रिंग में। अच्छा, इसके बाद अब आपके पास जो चीज़ें हैं उसका आंसर है कि भाई ये एनिमल सेल है। क्यों है? क्योंकि इसका रेगुलर शेप नहीं होती प्लांट सेल की तरह, इसके पास सेल वॉल नहीं होती और क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। बाकी चीज़ें यहाँ पे लेबल हुई हुई हैं, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। और इसमें लिखा हुआ है द न्यूक्लियस और द जीन है। फिर जीन या क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए होता है, उसके अंदर आपकी इंफॉर्मेशन होती है। अच्छा, इसका आंसर क्या है? द न्यूक्लियस और द जीन क्रोमोसोम्स इन द न्यूक्लियस। कहाँ पे पाई जाती है? जीन और क्रोमोसोम्स के अंदर आपकी इंफॉर्मेशन होती है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? आपने शेप बतानी है। रेड ब्लड सेल की शेप किस तरह मदद करती है आप काम करने में, और किस तरह से ज़्यादा बेहतर काम होता है उसकी शेप की वजह से। तो रेड ब्लड सेल क्या होता है? सर्कुलर शेप में होता है। उसकी वजह से उसके पास एक लार्ज एरिया होता है जो टेक अप करता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को अपने अंदर ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी दाखिल होने में मदद देता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, आपने अरेंज करना है स्मॉलेस्ट टू द बिगेस्ट इन साइज़। जो बड़े साइज़ में उनको आखिर में, जो छोटे साइज़ में उनको स्टार्ट में। तो यहाँ पे आपने लिखा हुआ है जीन। अच्छा, जीन और क्रोमोसोम्स सेम है, तो हम इसमें यहाँ पे हमने सिर्फ जीन एक ही बार लिख दिया। जीन, न्यूक्लियस और सेल्स, टिश्यूज़, ऑर्गेन सिस्टम और ऑर्गेनिज्म। इसका क्वेश्चन नंबर 6 है। 4 ऑर्गेन लिखने फ्लावरिंग प्लांट के और उनके फंक्शन लिखने। लीव, स्टेम, रूट और फ्लावर्स। अच्छा, इनके आगे फंक्शंस लिखे हुए हैं जो आपको मालूम है, आपने इनको फंक्शंस को भी उनके साथ साथ लिखना है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 है, आपने आइडेंटिफाई करना है सिस्टम को। तो बहुत आसान है। सिस्टम क्या है? रिस्पायरेटरी सिस्टम है और इनेबल करता है, क्या इनेबल करता है कि गैस एक्सचेंज में मदद देता है। और इसकी लेबल करना है। तो पहला क्या है? नोज़, दूसरा ट्रैकिया, तीसरा लंग्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि 5 बोन्स हैं। अब आपने ये बताना है कि व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द बोन्स ऑफ द ह्यूमन स्केलेटन। ह्यूमन स्केलेटन के अंदर जो बोन्स हैं उनका फंक्शन क्या है। 5 बोन्स लिखनी है, 5 बोन्स के नाम लिखने हैं जो ह्यूमन स्केलेटन में मौजूद है। जॉइंट्स बताने, जॉइंट्स क्या होते हैं और कौन सा जॉइंट डोर हिंज की तरह होता है, और व्हाट टाइप ऑफ मूवमेंट इट्स अलाउ द बोन टू मेक, और कौन सी मूवमेंट ये करने में
मदद देता है। और फिर आपने ये बताना है कि जो हम कप को होल्ड करते हैं वो किस जॉइंट की वजह से करते हैं, ईजिली किस जॉइंट की वजह से कर सकते हैं, और वो जॉइंट कहाँ पे पाया जाता है। तो ह्यूमन स्केलेटन आपकी नीचे एक्सप्लेन किया गया है कि ह्यूमन स्केलेटन आपकी बॉडी को मदद देता है और एक शेप प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्ट करता है इम्पॉर्टेंट ऑर्गेन को, और सम मसल्स जो बॉडी बोन के साथ कनेक्ट होते हैं उनकी मूवमेंट में मदद देता है। अच्छा, ये 5 बोन्स यहाँ पे लिखी हुई हैं। यहाँ पे आप इसके अलावा भी कोई और सी भी बोन्स लिख सकते हैं। फिगर 3.41 में मुख्तलिफ बोन्स मौजूद हैं, लाजमी नहीं कि यही लिखें। इसके बाद आपके पास जॉइंट क्या होता है, जहाँ पे 2 और मोर बोन्स मिलती हैं जिस पॉइंट पे, उसको आप जॉइंट कहते हो। हिंज जॉइंट है, जो डोर हिंज है वो किस, यहाँ पे लिखा है विच टाइप ऑफ जॉइंट इज लाइक अ डोर हिंज। डोर हिंज की तरह का पॉइंट कौन सा, जॉइंट कौन सा है, तो उसका नाम है हिंज जॉइंट। वो क्या करता है, फोर्थ मूवमेंट में मदद देता है, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट में मदद देता है। डोर की तरह की मूवमेंट ये होती है। अच्छा, सैडल जॉइंट क्या करता है, ये बेस पे पाया जाता है। अच्छा, उसमें नाम पूछा गया था कि कौन सा जॉइंट है, आंसर क्या है, सैडल जॉइंट। और कहाँ पे पाया जाता है, बेस पे, थंब की, अंगूठे के बिल्कुल बेस पे पाया जाता है ये। इसके बाद आपके पास है हाउ डू मसल्स इनेबल अस टू मूव, के मदद किस तरह से, इनेबल अस टू मूव, मसल्स हमें किस तरह से मूव होने में, मूव करने में मदद देते हैं। और एंटागोनिस्टिक मसल्स क्या होते हैं, उसकी एक एग्जांपल लिखनी है, पेयर ऑफ एंटागोनिस्टिक मसल्स की। अच्छा, मसल्स के बारे में बता दिया गया। मसल्स इनेबल अस टू मूव बाय कॉन्ट्रैक्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट होके हैं तो आप अपनी बॉडी को आराम से मूव कर सकते हो। अगर वो हार्ड होंगे तो आप बॉडी को मूव नहीं कर सकते। और एंटागोनिस्टिक मसल्स वो होते हैं जो पेयर में काम करते हैं, पुल इन अपोजिट डायरेक्शन, एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में खींचते हैं, और इसी वजह से उसमें मूवमेंट होती है। उसकी मिसाल बाइसेप, ट्राइसेप और क्वाड्रिसेप्स और हैमस्ट्रिंग्स। इसके बाद लास्ट में बच्चों आपके पास होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके होमवर्क में है, व्हाट डज अ फिजियोलॉजिस्ट डू, फिजियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, और गिव एन एग्जांपल हाउ द वर्क ऑफ अ फिजियोलॉजिस्ट, फिजियोलॉजिस्ट का जो वर्क होता है वो किस तरह से लोगों की मदद करता है, वो अपने काम से किस तरह से लोगों की मदद करता है। इसका आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 71 पे, चैप्टर नंबर 3, फिगर 3.51। तो इंशाल्लाह आप तमाम बच्चों ने ये काम लाजमी करना है और जल्द से जल्द कंप्लीट करके चेक करवाना है। कल के दिन हम इंशाल्लाह थिंक टैंक और नेक्स्ट क्लास में थिंक टैंक और वर्कबुक करेंगे। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।